Hello everyone, welcome back again to my channel The Classroom. So today we will be learning about GUI programming using tkinter library in Python. Okay, थोड़ा सुन के डर लगने लगा कि इतना लंबा लंबा सा है, but it is very simple. tkinter एक लाइब्रेरी है, जैसे मैटप्लॉटलिब था, जैसे MySQL कनेक्टर था, वैसे ही tkinter एक लाइब्रेरी है जो हम लोग यूज़ करते हैं GUI प्रोग्रामिंग के लिए. So now the question arises that GUI प्रोग्रामिंग क्या होता है. GUI प्रोग्रामिंग इज़ समथिंग जो हमें ग्राफिकली सारी चीज़ें दिखाए. ठीक है, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में मतलब पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलती थी वो क्या थी, डॉस थी. ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, एक बेसिकली ब्लैक कलर का विंडो आ जाता था, जैसे हम लोग अभी कमांड लाइन देखते हैं वैसे ही ब्लैक कलर का विंडो होता था एंड वी हैव टू गिव जस्ट कमांड्स ओवर देयर और वो एग्जीक्यूट होके हमें वापस रिजल्ट्स देते थे. बट अब की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो ऐसी नहीं रही हैं, राइट. अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो कैसी हो गई हैं, दैट वी गेट आइकन्स, वी गेट सो मेनी इमेजेस, वी गेट यूज़र फ्रेंडलीनेस इनटू दैट. ठीक है, तो वही यूज़र फ्रेंडलीनेस और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर वी यूज़ GUI. अगर हम लोग देखने जाए तो पहले हम लोगों ने पाइथन में जितने भी प्रोग्राम्स किए वो सारे प्रोग्राम्स क्या थे, वो शेल पे हम लोग चलाते थे. शेल क्या है, बेसिकली कमांड्स ही लेता है वो भी. ठीक है, एंड इट डिस्प्लेज द आउटपुट इनटू द वेरी सिंपल फॉर्मेट. बट अब अगर मुझे ऐसे ही आइकन्स चाहिए, मुझे बटन्स चाहिए, मुझे लेबल्स चाहिए, मुझे टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए, तो मैं वो सारी चीज़ें कहाँ से लाऊंगी, देन GUI प्रोग्रामिंग कम्स इनटू द पिक्चर. ठीक है, सो देखो देर आर टू मेथड्स. आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक विंडो, एक ये जो देखो ये पाइथन की ये जो विंडो दिख रही है वो विंडो हम लोग कैसे ला सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ द विंडो, राइट, सी ओवर हियर, ये क्या है, एक विंडो है. तो ये विंडो मुझे अगर GUI प्रोग्रामिंग के थ्रू लानी हो तो वो मैं कैसे ला सकती हूँ वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, और उसमें मैंने जस्ट एक बटन ऐड किया है. So this is basic window program method 1 and this one is method 2. So सबसे पहले हम लोग method 1 देखते हैं. इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ then you will be understanding it more clearly. See, ये विंडो आ गई मेरी और यहाँ पे एक मेरा बटन आ गया, राइट. सो इसको करती हूँ क्लोज एंड लेट्स गेट बैक टू प्रोग्रामिंग एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स. तो फर्स्ट लाइन एज इट इज़ इम्पोर्ट tkinter. ठीक है, tkinter क्यों इम्पोर्ट करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे tkinter's के सारे जो फंक्शंस है वो मुझे यूज़ करना है और उसको मैंने नेम अलाइजिंग दे दिया tk. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने एक विंडो वेरिएबल बनाया. विंडो वेरिएबल में मैं क्या फंक्शन कॉल करवा रही हूँ, tk फंक्शन. अब ये जो tk फंक्शन है वी कॉल दिस बेसिकली फॉर क्रिएटिंग अ फ्रेम. वो जो फ्रेम आई थी ना जिसमें हेलो वाला बटन पड़ा था वो क्रिएट करने के लिए मैंने ये tk फंक्शन बुलाया. ठीक है, अब वो फ्रेम मेरी कौन से वेरिएबल में स्टोर हो गई, विंडो वेरिएबल में. फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक बटन बनाया, बटन को मैंने स्टोर कहाँ पे करवाया, दिस बटन इज स्टोर्ड ओवर दिस b1 वेरिएबल. ठीक है, बटन मुझे बनाना है तो सिंपली मैंने tk लाइब्रेरी मतलब कौन सी, tkinter लाइब्रेरी का मैंने बटन वाला फंक्शन यूज़ किया और उसे मैं स्टोर कर रही हूँ b1 नाम के वेरिएबल में. ठीक है, अब बटन तो बनाना है बट कहाँ पे बनाना है, मेरी फ्रेम में. तो मेरी फ्रेम कहाँ पे स्टोर्ड है, विंडो वाले वेरिएबल में. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विंडो लिख दिया. यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल का नाम ले रहे हो, इधर इट इज़ विंडो, इधर इट इज़ रूट, either it is win, whatever variable you are taking over here, that you should be copying it down over here. ठीक है, ये बटन तो बनाना है बट कहाँ पे लगाना है उस बटन को, तो मुझे लगाना है विंडो वाले वेरिएबल में जिसमें मेरी फ्रेम स्टोर्ड है. ठीक है, अब फिर बटन में टेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, तो हेलो आना चाहिए. डोंट फॉरगेट दिस टेक्स्ट ऑलवेज कम्स इनटू द कोट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हेलो आना चाहिए. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एरर अकर्स. यहाँ पे एरर कब आएगा पता है, जब आप यहाँ पे ये tk यूज़ नहीं करोगे. आई एम जस्ट यूजिंग बटन ओवर हियर, मैंने यहाँ पे tk नहीं लिखा. ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, b1.pack. अब इसका मतलब क्या है, जब आप लोग कहीं बाहर जाते हो तब सूटकेस में आप क्या करते हो, कपड़े पैक करते हो, वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या पैक करना है,
जो भी एलिमेंट्स मैं ले रही हूँ अपने प्रोग्राम में, अगर वो बटन है, लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, कुछ भी चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको मुझे पैक करना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, बटन जो है B1, क्योंकि मेरा बटन कहाँ पे स्टोर्ड है, अल्टीमेटली B1 में स्टोर्ड है, तो वो B1 को लेके मैंने क्या कर दिया, पैक, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन इज विंडो डॉट मेन लूप। अब इसका मतलब क्या हुआ, विंडो क्या चीज़ है मेरी, जहाँ पे मेरा फ्रेम स्टोर्ड है। विंडो मेरे वो वेरिएबल का नाम है जहाँ पे मेरा फ्रेम स्टोर्ड है, तो यहाँ पे आ गया विंडो और मेन लूप। अब ये मेन लूप का क्या काम होता है कि मुझे ये विंडो इनफाइनाइटली चलाते रहनी है, ठीक है, दिखाते रहनी है। दिस विंडो शुड बी डिस्प्लेड इन इनफाइनाइट लूप। जब तक क्लोज या मिनिमाइज अगर मैं ना यूज़ करूँ तब तक वो विंडो दिखनी चाहिए। सो दिस मेन लूप इज़ काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप जो हमेशा चलती रहेगी, और इसी की वजह से हमें ये जो विंडो है वो डिस्प्ले होगा। जैसे हम लोग मैटप्लॉटलिब में शो करते थे, राइट, plt.show मेथड यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पे विंडो को शो करवाने के लिए वी यूज़ दिस मेन लूप मेथड। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसको वापस से करती हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ से मैंने क्या किया, tk निकाल दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें तो लेट अस सी व्हाट द आउटपुट कम्स। सी ओवर हियर, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एक एरर आ गया और यहाँ पे कोई भी बटन डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है। सो करती हूँ इसको क्लोज एंड हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वापस tk लिखने के बाद क्या मेरा बटन शो हो रहा है, येस, हियर इज़ माई बटन, सी ओवर हियर, ये हेलो जो है दैट इज़ बीइंग शोड, और पूरा मेरा सही से चला, यहाँ पे कोई भी एरर्स नहीं आ रहे, राइट। अब ये हुआ मेथड 1, ठीक है। अब दूसरा मेथड करने से पहले इसको ले लेते हैं हम लोग कमेंट्स में एंड इसको निकाल लेते हैं कमेंट से। सी नाउ दिस मेथड 2 डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस ओनली। क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा था import tkinter as tk, वेरेज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम tkinter import स्टार, ठीक है, कि भाई तू tkinter में से import करवा, क्या import करवा, स्टार। अब स्टार का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रोग्रामिंग में या फिर SQL में जब भी आप स्टार लिखते हो, स्टार मीन्स एवरीथिंग, ठीक है, फेच एवरीथिंग यू हैव। तो मैं उसे यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि tkinter लाइब्रेरी में से सारी कुछ चीज़ें तो मेरे प्रोग्राम में लेकर आ, ठीक है। तो इंटरप्रेटर वुड अंडरस्टैंड दिस एंड वुड ब्रिंग एवरी फंक्शनैलिटी ऑफ tkinter इनटू माय प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस है फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड में। यहाँ पे हर बार मुझे tk लिखना पड़ता था, जो भी फंक्शन मैं यूज़ करूँ उसके पहले आई हैव टू कंपल्सरीली राइट tk। अगर मैं tk नहीं लिखती थी तो क्या होता था, मेरे को एरर आ जा रहा था। बटन में हमने tk हटा के देखा तो एरर आ गया था, बटन भी डिस्प्ले नहीं हुआ था, राइट। तो वैसे तो यहाँ पे हर बार tk लिखना पड़ता था। यहाँ पे देखो मैंने tk नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखा है, ये फंक्शन यूज़ करना है वही मैंने लिखा है, उसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है। सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो बटन में भी आगे मैंने tk नहीं लिखा है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं वेदर इट डिस्प्लेज एवरीथिंग करेक्टली और नॉट। देखो यहाँ पे बटन आ गया, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आई, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड परफेक्टली, ठीक है। सो व्हाई दिस हैपेंड इज ड्यू टू दिस स्टेटमेंट। अगर मैं फ्रॉम tkinter import स्टार लिखती हूँ तो मुझे आगे tk लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट जब मैं import tkinter as tk लिखती हूँ तो मुझे हर एक फंक्शन के आगे tkinter और उसका नेम अलायस मैंने जो किया है वो हमेशा मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो मेथड 2 इज़ अ फेवरेबल मेथड बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट अननेसेसरी थिंग्स एंड एरर्स भी कम होंगे। अगर आप कहीं पे मेथड 1 में tk लगाना भूल गए देन यू वुड बी फाइंडिंग फॉर एरर्स, और फिर वो एरर क्या होगा कि आगे tk नहीं लगाया। सो इट इज़ गुड टू यूज़ मेथड 2, ठीक है। Now if you are having any doubts into this, you can ask me into comment section. I will surely reply to every comment. And if you like my video, hit that thumbs up button, subscribe to my channel, press that bell icon so you don't miss any future updates. And thank you for watching.